अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ रिदा अपना शो तड़का के साथ हाज़िर हूँ। इस उम्मीद के साथ कि आप लोग सब खैरियत से होंगे और बहुत सारी दुआओं के साथ कि अल्लाह ताला सबको खैरियत से रखे और अपने फ़रमान में रखे। आमीन सुम्मा आमीन। इस दुआ के साथ अपने शो का आगाज़ करते हैं और आज भी बन रही है बड़ी मज़ेदार सी रेसिपीज़। और जिस तरह से आप डेली में कह रही होती कि बीफ़ की मटन की रेसिपी, ज़ाहिर है अभी गोश्त तो है तो बनेगी वही सारी चीज़ें। तो आज भी दोनों रेसिपीज़ जो बन रही हैं बीफ़ और मटन की बन रही हैं। एक बना रहे हैं बड़ा मज़ेदार सा जूसी बीफ़ पास्ता बन रहा है और साथ में बन रहा है बहुत मज़ेदार सा मटन धुआं मसाला बन रहा है। ठीक है, ये दो रेसिपीज़ हैं जो मैं आपके साथ शेयर करूंगी और बड़ी मज़ेदार और झटपटी। बस फ्राइडे तक तो ज़ाहिर है आपको पता है ये जो हमारी रेसिपीज़ जो हैं ये चलेंगी बकरा ईद के हिसाब से। फिर इंशाल्लाह आगे जो थोड़ा लाइट की तरफ आ रहे होते हैं उन रेसिपीज़ की तरफ आएंगे। अच्छा जी, यहाँ पर हम इस्तेमाल करेंगे जो बीफी जूस पास्ता के लिए हमारे पास है बेक पार्लर। और बेक पार्लर के पास्ता तो आपने देखा होगा कि वैसे तो इनकी बहुत सारी रेंज है मार्केट में। अगर अब जब आप जाएंगे तो आप देखेंगे बहुत सारी रेंज आपको मिलेगी, 2 in 1, 4 in 1, 2 in 1। जिस तरह से अचारी मसाला है उसके अंदर मसाला भी है, अचारी मसाला पास्ता, अचारी मसाला भी है और साथ में आपको पास्ता मिलेगा। 4 in 1 जो है वो है खाउसे, जिसमें आपको सारे मसालों के साथ करी के साथ सब चीज़ें प्रॉपर तरीके से मिलेंगी। और उसके अलावा यहाँ पर है सोया सॉस, टोमेटो केचप, चिली गार्लिक सॉस, ये सारी चीज़ें हैं। ठीक है, और इसके अलावा यहाँ पर राइट सॉल्ट है उसका इस्तेमाल करेंगे, जो लो सोडियम है उसका इस्तेमाल करेंगे। बेहतरीन सॉल्ट है, आम नमक के मुकाबले में बेहतरीन है, जो आपके कैल्शियम को महफूज रखता है और उसके अलावा ये आपके ब्लड प्रेशर और साथ साथ में आपके वेट को भी कंट्रोल रखता है। साथ में हमारे पास है यहाँ नेचुरल कुकिंग ऑयल, जो बहुत ही आला किस्म का ऑयल है, जो बहुत लाइट ऑयल है, जिसका कम इस्तेमाल होता है, आपके खानों में जायका देता है। इसमें कोई आर्टिफिशियल फ्लेवर नहीं है, कोई आर्टिफिशियल कलर नहीं है इसके अंदर। उसके अलावा ये फिज़िकली प्रेस्ड है। तो बस आज की जो रेसिपीज़ हम बनाएंगे उनमें इस्तेमाल करेंगे हम। ठीक है, तो चलते हैं हम आज की फ़र्स्ट रेसिपी की तरफ। और यहाँ पर जो बन रहा है फ़र्स्ट रेसिपी जो है हमारी, बना रहे हैं धुआं मटन, ठीक है, मसाला। तो इसके लिए क्या है कि मैंने सिर्फ एक काम किया है कि यहाँ पर गोश्त के अंदर थोड़ा सा मीट टेंडराइज़र लगा लिया था कि ताकि गोश्त थोड़ा सा गल जाए। अच्छा, बाकी के मसाले हैं वो भी मैं इसके अंदर लगा देती हूँ। फिर हम कुछ मसालों को यहाँ पर हल्का सा आप भून लीजिएगा, भूनने के बाद आप पीस के इसके अंदर लगा लीजिएगा। तो जो मसाले अभी मैंने इसके अंदर लगाने हैं उसका मैं आपको बता देती हूँ हम क्या क्या चीज़ें इसमें इस्तेमाल कर रहे हैं यहाँ पर। अच्छा जी, सबसे पहले तो हम इसमें इस्तेमाल करेंगे यहाँ पर लो सोडियम राइट सॉल्ट है उसका इस्तेमाल करते हैं, लो सोडियम राइट सॉल्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ठीक है, अच्छा थोड़ा सा मैंने पहले भी लगा लिया था, इसलिए पहले लगा लिया था कि ज़रा गोश्त जब अच्छे से गल जाए। अच्छा, इसके बाद यहाँ पर जाएगा अदरक और लहसुन का पेस्ट है। साथ में यहाँ पर दही जाएगा, ताकि अगर ये वैसे ही आप लगा कर आधा एक घंटा रख लेंगे तो बड़ा अच्छा सा ही गल जाएगा। अच्छा, इसके बाद है ये पर हरी मिर्चों का पेस्ट, ये भी हम इसी में लगा देते हैं। इसको स्मोक भी जाएगा धुएँ का ज़बरदस्त किस्म का, खूब अच्छी तरह से। चले जी, ये है और इसको करते हैं मिक्स। ठीक है, हरी मिर्चों का पेस्ट, मीट टेंडराइज़र, उसके बाद इसके बाद थोड़ा सा राइट सॉल्ट और साथ में ही मैंने अदरक लहसुन भी लगा दिया है। बस इसको मैं कुछ देर के लिए रख रही हूँ ताकि ये। अच्छा जी, अब हमारे पास जो मसाले हैं यहाँ पर इनको मैंने क्या करना है, हल्का सा तवे पे थोड़ा सा भून लूँगी, भून के इसको हम पीस लेंगे। ठीक है, चलें जी, ये इस तरह से गोल मिर्चें, इसके बाद ये साबुत धनिया, साथ में ज़ीरा। ठीक है, एक यहाँ कर लेते हैं। अच्छा, वैसे भी इस मसाले को अगर आप
थोड़ा सा भून कर रखेंगे तो ये काफ़ी जगहों पे आपके काम आ जाता है। हम जब बना रहे होते हैं, कभी जिस तरह से चने की दाल बन रही होती है, चने का सालन बन रहा होता है, उसके ऊपर थोड़ा सा डाल दें। और उसके अलावा आलू की भुजिया पे भी डाल सकते हैं। जिस तरह से अभी मैं बना रही हूँ, मटन बना रही हूँ, चिकन बना रहे हैं, तो अगर आपने टिक्का मसाला वाला चिकन टिक्का बनाना है तो दही के अंदर ये आप मसाला भुना लगा लें तो बड़े मज़े का इसका टेस्ट आ जाता है। तो ये ज़्यादा थोड़ी क्वांटिटी में बना कर रख लें तो ये अच्छा रहता है। सही है, ये देखिए बस इसको थोड़ा मैंने भूनना है, भून के फिर हम इसको पीस के। और मैं थोड़ा सा मेरा ये भी है कि ज़रा सा ये मैरिनेट हो जाए इस मसाले के साथ, तो इसलिए मैं चाह रही हूँ कि थोड़ा स्लो कर लूँ ताकि ये मैरिनेट इसके अंदर हो जाए दही के साथ। फिर हम प्याज ब्राउन करके इसको डालेंगे। तो यहाँ पर हमने जो बीफी जूस के लिए हमने रखा था पास्ता के लिए, तो मैंने कहा चलिए ये भी थोड़ा सा काम कर लेती हूँ कि मैं इसको थोड़ा सा बॉईल कर लेती हूँ। वैसे तो उसको मैरिनेट करके रखा हुआ था, लेकिन फिर मैंने कहा थोड़ा सा बॉईल कर लेंगे, गल जाएगा जितना अच्छा सा तो उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो यहाँ पर ये मैंने डाल दिया, और लेकिन मुझे लग रहा है कि ये गल चुका है। ये देखिए बड़े अच्छे से ये गल चुका है। चलिए जी इसको तो हम बंद कर देते हैं। एक ज़रा सा मैंने इसको बॉईल कर लिया था, ठीक है। अच्छा जी, ये अब हो गया और इसमें आ रही है खुशबू। चलो थोड़ा इसको ठंडा होने देंगे, फिर हम इसको पीसेंगे। अगर गरम गरम हमने डाला मिक्सी के अंदर तो फिर एयर टाइट हो जाता है, तो इस वजह से हम इसको थोड़ा ठंडा होने का इंतज़ार करते हैं और फिर हम इसमें डालेंगे, ठीक है। अच्छा, इस वक्त मैं बना रही हूँ, यहाँ पर आप देख सकते हैं जो मैं बना रही हूँ बीफ का, सॉरी मटन है मेरे पास, मटन है, बीफ नहीं है। बीफ हम उसके लिए इस्तेमाल करें। तो अगर आप चिकन का बना रहे हैं तो चिकन के लिए क्या है कि आप आधा घंटा बहुत ज़्यादा होता है मैरिनेशन के लिए, आधा घंटा काफ़ी रहता है। आधे घंटे में आप उसको मैरिनेट करें और फटाफट बनाएं। लेकिन जब आप बीफ मटन का इस्तेमाल करते हैं, ख़ासतौर पर बीफ का, तो बीफ के लिए तो मैं तो ये एडवाइस दूंगी कि आप ज़रा सा उसके अंदर पपीता लगाकर, नमक लगाकर आप रख लें। उसके बाद जो भी आपने मसाले लगाने वो लगा लें, इसलिए कि वो बड़ा टाइम लेता है गलने में, सही तरह से करना। और मटन का है तो मटन का तो 1 घंटे में भी वो हो जाता है। अच्छा जी, इसको भी थोड़ा ठंडा करते हैं और यहाँ पर हम इसको डालेंगे, ठीक है जी। अब इसको थोड़ा सा ठंडा होने दें, फिर मैं इसको बंद करूँगी, वरना ये टाइट हो जाएगा। अच्छा जी, ब्रेक पे चलते हैं, वापस आएंगे तो फिर बताएंगे आगे हमने क्या करना है। फ़िलहाल लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक से वापस आ गए हैं। धुआं मटन मसाला बन रहा है, ठीक है जी। ब्रेक से जाने से पहले यहाँ पर मैंने मटन को मैरिनेट कर लिया। दही था, मीट टेंडराइज़र था, उसके साथ मैंने इसमें थोड़ा सा राइट सॉल्ट डाला, अदरक लहसुन का पेस्ट डाला और हरी मिर्चों का पेस्ट, ठीक है। इसको मैरिनेट करके रखिए। उसके बाद ये मसाले थे जो मैंने आपके सामने भून लिए थे। ये ज़ीरा, इसके बाद इसमें था साबुत धनिया और साथ में गोल वाली मिर्चें, इनको भी मैंने अच्छी तरह से भून के इसको पीस लिया। अच्छा, अब हम एक पैन लेंगे। पैन के अंदर हमने क्या करना है, यहाँ पर हम लेंगे, इसके अंदर गरम करेंगे ऑयल, और ऑयल के साथ हम इसमें डाल देंगे प्याज, ठीक है। ऑयल और प्याज डालकर चलेंगे। अच्छा जी, यहाँ पर है। अच्छा, ये थोड़ा सा मसाला मैंने रख दिया था, जब पूरा रेडी हो जाएगा तो ऊपर से मैं स्प्रिंकल करूँगी। अभी मैंने इसको थोड़ा रख लिया मसाला। अच्छा, सबसे पहले तो यहाँ पर जाएगा हमारे पास नेचुरल कुकिंग ऑयल, जो बेहतरीन ऑयल है, नंबर 1 क्वालिटी ऑयल है, जो मैं समझती हूँ कि आपके खानों में जायके के साथ साथ आपकी सेहत के लिए बहुत बेहतरीन है। तो इसलिए कि इसमें कोई आर्टिफिशियल कलर नहीं डाला हुआ, इसमें कोई आर्टिफिशियल फ्लेवर नहीं है, कोई इस तरह के। और जो पहले से पुराने ज़माने से कोडू सिस्टम चलता था, सेम उसी प्रोसेस से इसको तैयार किया जाता है, लेकिन अब ये थोड़ा मॉडर्न तरीके से। और उसके अलावा ये फिज़िकली प्रेस्ड है, तो इसका हम इस्तेमाल करेंगे। तकरीबन आपने आधा कप ले लेना है इसके अंदर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ठीक है। चलें जी, ये हमने इसमें डाल दिया ऑयल, और अब हम क्या करेंगे, इसको हम यहाँ पर कटिंग करते हैं और प्याज इसमें डाल देते हैं। अच्छी तरह से ऑयल गर्म हो जाए। ये 2 प्याज मुझे चाहिए, लेकिन ये थोड़ी सी बड़ी प्याज है। देखिए इस तरह से
और साथ में दही भी लगा हुआ है, तो वो प्याज ज़रा सा ब्राउन हो जाएगा तो फिर इसका कलर बड़ा अच्छा आएगा। लेकिन हमने इसमें भुनी हुई जो मिर्चें डाली हैं, उसका टेस्ट इस तरह से होता है कि जैसे हम लोग टिक्का बोटी, टिक्का मसाला बनाते हैं ना, उस तरह का टेस्ट होता है। काफ़ी है। ओके, प्याज से थोड़ा सा मसाला इसका बनेगा। चलिए अब इसको हम करते हैं अच्छी तरह से ब्राउन। ठीक है, ये अच्छी तरह से ब्राउन हो रहा है। इतनी देर में ये अच्छी तरह से इसका मसाला जो है लग जाए, भून जाए। ठीक है, अच्छा 1 कप के जितने मुझे चाहिए पिसे हुए टमाटर भी। जब तक प्याज ब्राउन हो रहा है तो हम टमाटरों को थोड़ा सा ग्राइंड कर लेंगे। पानी डालते हैं तो आराम से पिस जाता है, वरना थोड़ा सा ये आप बताएं मुश्किल करता है। तो इसको जब तक टमाटर को पीस लेते हैं, जब तक अच्छी तरह से, और हमारा जो ये गोश्त है वो मैरिनेट हो जाएगा। सही है ना? तकरीबन आपने, ये सही नहीं है टमाटर, तो हम दूसरा ले लेते हैं। तकरीबन आपने क्या करना है, इसको जो मैरिनेशन का जो टाइम होता है तकरीबन आप 1 घंटा लगा लीजिएगा। फिर आप देखिएगा एक तो गला वो बड़ा अच्छा होता है और दूसरा मज़ेदार हो जाता है ये। अच्छा ये ज़रूर चम्मच चला लीजिएगा, वरना एकदम से एक साइड से जल जाता है, एक साइड से होता है। चलिए जी, इसको टमाटर को हम पीस लेते हैं। ठीक है, पिसी होंगी तो अच्छा सा मसाला तैयार हो जाएगा। वैसे तो प्याज तो हम साबुत ही रख रहे हैं, लेकिन प्याज को थोड़ा ब्राउन करने की वजह से वो थोड़ा गल जाता है जल्दी से। चलिए जी, अभी देखिए इसका कलर थोड़ा सा चेंज होना चाहिए, लेकिन आपने इसको अच्छा ब्राउन करना है। इसको कच्ची प्याज नहीं रखिएगा। ठीक है, इसको चारों तरफ से आप चम्मच चलाते रहे ताकि अच्छी तरह से ये ब्राउन हो जाए। ये देखिए, टमाटर भी आपने अच्छी तरह से पीस लेना है, बिल्कुल बारीक पेस्ट कर लीजिएगा ताकि मसाला जो आपका गोश्त का वो अच्छे से हो जाए। और इसको कवर करके फिर रख दूँगी, फिर मैं इसको बिल्कुल नहीं छेड़ूँगी। जब भी आप दाल या फिर जैसे सफ़ेद चने होते हैं, चने की दाल होती है जो टाइम लेती गलने में, या फिर गोश्त होता है, एक दफ़ा आप ढक के रख लें, उसको बार बार चम्मच ना चलाएं। बार बार चम्मच चलाएंगे उसकी स्टीम निकलेगी, वो चीज़ गलेगी नहीं। तो आप जब स्लो फ्लेम पे आप उसको छोड़ दें, आपको इतना अंदाज़ा होता है कि जैसे आधा घंटा इसमें लगे, 1 घंटा लगे, इतने निकल जाएगा। सही है? कॉल है? हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी है दादी आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं? खैरियत से? मैं ठीक। हाँ जी, मैं सेकंड टाइम आपसे बात हो रही है मेरी। अच्छा, कैसी हैं आप? खैरियत से? क्या फरमाइश करेंगे? मैंने आपसे फरमाइश की थी, बस आप मुझे जल्दी बनाना सिखा दें। क्या चीज़? वो गुलगुले कर रहे थे आपसे जो गुड़ से बनते हैं। तो मुझे समझ नहीं, सॉरी आ रही। गुलगुले आटे के गुलगुले। हाँ, गुलगुले का हलवा। अच्छा, गुलगुले और सूजी का हलवा जो बाजार से मिलता है, पतला वाला ना? हाँ जी। अच्छा, चले हम इंशाल्लाह अगली वीक में डाल देते हैं, ठीक है ना? ठीक है, फिर आप मुझे बता दीजिएगा। हाँ ठीक है, बस मैं आपका नाम याद रखूँ। क्या नाम बताया था आपने? मारिया मुल्तान से। मारिया मुल्तान से गुलगुले की फरमाइश की है, और आपने कहा है कि सूजी का पतला वाला हलवा। तो क्यों ना यहाँ से हमारी तरफ से रिदा भी बहुत अच्छा मिलता है हलवा। वो होता व्हाइट कलर का और बहुत अच्छा होता है, सीड वाला। हाँ, पतला सा ना? इतना पतला नहीं होता, बिल्कुल सही होता है। वो पूरी के साथ जो खाया जाता है, हलवा पूरी के साथ? हाँ जी, वो पतला नहीं होता, बस सही होता है। वो ना व्हाइट होता है, बहुत अच्छा होता है। अच्छा, व्हाइट वाला, बगैर वो कलर वाला है। आज का कोई सवाल है? सवाल कोई भी नहीं है आज का। चले ठीक है, आप अपना ख्याल रखिएगा। चले, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। थैंक यू सो मच। खुश रहें। अल्लाह हाफिज़ जी। अच्छा जी, इन्होंने कहा गुलगुले की फरमाइश। गुलगुले तो अब
मेरे ख्याल में कम ही कोई लोग बनाता होगा, लेकिन ज़ाहिर है जिन लोगों को पता होता है तो उनका दिल करता है कि हम गुलगुले बनाएं और खाएं, और बड़े मज़े के होते हैं, ख़ासतौर पे बरसात के मौसम में बड़े अच्छे बनते हैं। अच्छा, वैसे ये क्या है कि ये आटा जब ख़मीरा हो जाता है, घर में ख़मीर हो जाता है, राइस हो जाता है, तो तभी ये बनते हैं। तो चलें, मैं आपको बिल्कुल सिखा दूँगी। अच्छा जी, प्याज देखें ब्राउन हुआ कलर, ये इसके अंदर हम डालते हैं टमाटर। इस तरह से आपने इसको मिक्स करना है, और जितनी देर पता है इसका गोश्त गलेगा, इतनी देर में बड़े अच्छे से गल भी जाएगा। और बाकी थोड़ा सा मसाला जो बचाया हुआ ये मैंने कहा बाद में ऊपर से छिड़क दूंगी, जैसे हरी मिर्ची, हरा धनिया, और एक अदद कोयले का स्मोक भी जाएगा, तो स्मोक के लिए भी मैं यहाँ पर रख दूँगी कोयला, जो हमने बिल्कुल एंड में करना है, अभी तो खैर नहीं करना। ये मैंने बीफ को थोड़ा सा बॉयल कर लिया था, वैसे तो ये बड़ा अच्छा सा था, अंडर कट ही था, लेकिन मैंने इसको थोड़ा सा गला लिया था। अच्छा जी, ब्रेक पे चलते हैं, लेकिन ब्रेक से जाने से पहले इसमें मैं डाल देती हूँ गोश्त, ताकि ये स्लो फ्लेम पे पकता रहे जब तक इसका पानी भी ड्राई हो जाएगा, जब तक ये गल भी जाएगा। फिर हम वापस आके इसकी करेंगे भुनाई। तो लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक से वापस आ गए हैं। मज़ेदार सा यहाँ पर दुआ मटन मसाला जो है मैंने ढक के रख दिया। इसके अंदर आपके सामने मैंने दही का जो मसाला लगा था मटन, वो उसके बाद प्याज ब्राउन किया, प्याज ब्राउन करके उसके बाद मैंने क्या किया, इसके अंदर डाल दिया था टमाटर। अच्छा, थोड़ा सा मसाला तैयार हुआ, अब गोश्त के साथ ही डाल दिया, इसलिए कि जब तक गोश्त गलेगा इतनी देर में टमाटर वगैरह जो है वो भी गल जाएंगे, फिर हम इसकी भुनाई कर लेंगे, ठीक है। और आखिर में इसको क्या है कि कोयले का हम स्मोक देंगे। तो ये बड़ा ज़बरदस्त गोश्त गल चुका है वैसे, इसलिए इसको मैरिनेट करके रखा हुआ था, तो इसकी वजह से गल चुका है। तो खैर मैं अभी और भी मज़ीद चाह रही हूँ कि और गल जाए, जितना गला होगा उतना ज़्यादा अच्छा होगा। तो अभी इसको करते हैं कवर, ठीक है। कवर करने के बाद फिर हमने क्या करना है, इसको तेज़ आग पर भुनाई होगी। और यहाँ पर एक अदद कोयला है, वो तो खैर मैं बाद का काम है, बाद में कोयले के साथ इसको स्मोक दे दूँगी। अच्छा जी, सेकंड रेसिपी की तरफ चलते हैं। यहाँ पर बड़े मज़ेदार सा पास्ता हम तैयार करेंगे। तो हमारे पास है यहाँ पर बेक पार्लर, और बेक पार्लर की यहाँ पर जो बहुत सारी रेंज हमारे पास रखी हुई है। यहाँ पर आपको भी नज़र आ रही होगी, टिक्का मैक्रोनी, अचारी मैक्रोनी है, चिकन चाउमिन है, साथ में चिकन चिली है, साथ में यहाँ पर आप देख रहे हैं लॉन्ग मैक्रोनी भी है। ये लॉन्ग मैक्रोनी बड़ी मज़े की बनती है, ख़ास तौर पे खांसे के साथ, ठीक है। उसके अलावा टोमेटो केचप है, चले गार्लिक सॉस है, स्पायरल है, एल्बो है, उसके अलावा शेल है, बहुत सारी इनकी शेप, उसके अलावा इसके कलर्स में भी है, ठीक है। तो हम जो इस वक्त बना रहे हैं, यहाँ पर हमें जो चाहिए, हमें चाहिए 1 पैकेट नूडल्स का चाहिए, अंडरकट चाहिए आधा किलो, इसके बाद लहसुन 1 चाय का चम्मच, काली मिर्च आधी चाय का चम्मच, नमक आधी चाय का चम्मच, सिरका 2 खाने के चम्मच, मस्टर्ड पेस्ट 2 खाने के चम्मच, ऑयल 1 खाने का चम्मच, इसके बाद शिमला मिर्च 2 अदद है, और साथ में हमें सोया सॉस चाहिए 1 खाने का चम्मच, वॉस्टरशायर सॉस 2 खाने के चम्मच, नींबू का रस 2 खाने के चम्मच, यखनी 1 कप है, ब्राउन शुगर 1 चाय का चम्मच है, प्याज 1 अदद है, टमाटर 1 अदद है, ठीक है जी। तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले तो मैंने थोड़ा सा इसको गला लिया था, इसलिए कि मुझे पता है इतनी जल्दी गलेगा नहीं। तो फिर हम क्या करेंगे, इसकी सॉस तैयार करेंगे। सॉस के लिए मेरे पास यखनी और ये सारी चीज़ें, और यहाँ पर है मेरे पास शिमला मिर्च वगैरह, ये हम डालेंगे। तो यहाँ पर मैंने रखा हुआ है पानी गर्म करने के लिए, और इसमें जाएगा लो सोडियम राइट सॉल्ट, ठीक है। ये हम डाल देते हैं, लो सोडियम राइट सॉल्ट डालेंगे, और इसको हमने क्या करना है, पास्ता को बॉयल करना है। ये हमने डाल दिया। 1 टेबलस्पून के जितना नेचुरल कुकिंग ऑयल, बेहतरीन ऑयल है, ये हम इसमें डाल देंगे, बल्कि वैसे ही डाल देती हूँ, ठीक है। 1 खाने का चम्मच, चले जी। अच्छा जी, इसके अलावा यहाँ पर हमारे पास है मैक्रोनी है, पास्ता डिफरेंट शेप्स है, आपका जो दिल करता है। लॉन्ग मैक्रोनी भी है, बड़ी ज़बरदस्ती मोटी मोटी है, अगर आप चाहें तो वो भी डाल सकते हैं। लॉन्ग इनकी जिस तरह से यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये स्पैगेटी वगैरह ये भी आप डाल सकते हैं। तो मैंने पानी को यहाँ पर रख दिया है बॉयल होने के लिए, तो इसके अंदर हम डाल देते हैं ये, ठीक है। एक साइड से बॉयल होगी, दूसरी साइड से हम इसका पूरा जो मसाला है उसको रेडी करेंगे, सॉस रेडी करेंगे। सॉस के लिए मेरे पास यहाँ पर शिमला मिर्च वगैरह वो भी हम डाल देंगे। चलें जी, स्पैगेटी हमने ली है। अच्छा, इसको थोड़ा सा मैं मिक्स करूँगी, इसी से कर लेती। तो बॉयल एग्स का है, लेकिन इससे ये जो होती है ना,
आराम से खुल जाती है। अच्छा जी, यहाँ पर हमने क्या करना है, इसको बीफ के अंदर हमने डालने हैं मसाले। इसको थोड़ा सा मैंने बॉईल कर लिया था, तो इसकी यखनी को मैं अलग से निकाल लेती हूँ और इसको हम थोड़ा यहाँ पे निकाल लेते हैं इसकी यखनी को। ठीक है, चलो जी, यहाँ पर इसके अंदर थोड़ा सा लो सोडियम ब्राइट सॉल्ट, चलेंगे ये हम डाल देते हैं। साथ में यहाँ पर थोड़ी सी काली मिर्च, लहसुन का पेस्ट, मस्टर्ड पेस्ट, और यहाँ पर है मेरे पास मस्टर्ड पेस्ट। चलो ये कर लिया। अब इसको मिक्स करती हूँ और इसको हम फ्राई करके निकालेंगे। ठीक है, फ्राई करके निकाल कर उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम इसकी सॉस को रेडी करेंगे। तो इसको तो मैं फ़िलहाल यहाँ पे रख लेती हूँ, इसलिए ये बहुत अच्छे से गल भी चुका है। इसको हम यहाँ पे रख देते हैं, इसको बॉईल किया हुआ है। और सॉस के लिए क्या है कि एक पैन लेते हैं जिसके अंदर हम इसकी सॉस को तैयार करेंगे। तो इसको मैं फ़िलहाल यहाँ पर रख देती हूँ ताकि ये हमारा जो मटन है ये भी तकरीबन गल तो गया ही होगा। इसको मैंने मीट टेंडराइज़र लगाया हुआ था, तो ये एक साइड पे ये हो रहा है और यहाँ पर हम इसको एक दफ़ा और देख लेते हैं ताकि खुल जाए सारी। ठीक है, वरना ये जुड़ जाती हैं। चलो पैन ले लेते हैं जिसके अंदर हम इसको रेडी करनी है इसकी सॉस। इसके अंदर आपने डाल देना 2 से 3 टेबल स्पून के इतना, यहाँ हमारे पास है, ये आप देख सकते हैं। ये है नेचुरल कुकिंग ऑयल, बेहतरीन ऑयल है। चले जी, ओके, इसमें सबसे पहले है मिसेस आसिफ है मुल्तान से, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है हबीबा? अल्लाह का करम, आप बताएं आप कैसी हैं? ठीक ठाक, आप ठीक है? अल्लाह का शुक्र है, बिल्कुल खैरियत के साथ। आज क्या बना रही है? मैंने तो अभी टीवी ऑन किया है। अच्छा अच्छा, बताएं क्या फरमाइश करेंगी, क्या कहेंगी? फरमाइश तो नहीं है, बस आप बहुत अच्छा बनाती है, सारी फरमाइशें पूरी हो जाती हैं। आप बहुत बड़ी फैन हो, बहुत अच्छे से आज मिली है। चले, बहुत शुक्रिया आपका। देखती रहती हूँ आपका शो। अच्छा चले चले, थैंक यू जी, खुश रहें आप। हाँ, और आज कोई सवाल है? नहीं, सवाल तो नहीं है आज कोई भी। ठीक है, चले, थैंक यू जी, थैंक यू सो मच। अच्छा जी, यहाँ पर हमने क्या किया है, ऑयल रख दिया है गरम करने के लिए, और इसके अंदर हम डालेंगे यहाँ पर लहसुन। ठीक है, लहसुन को मैंने चॉप कर लिया, थोड़ा सा और बारीक चॉप कर लेती हूँ। और ऑयल के अंदर लहसुन हम करेंगे फ्राई। ठीक है, इसको पास्ता को तो मैं बाद में इसको हल्का सा फ्राई कर लूँगी, गला हुआ तो बहुत अच्छा सा। यहाँ पर सॉरी मटर, उसको बीफ को, ये बीफ का है। ठीक है, और यहाँ पर ये देखें पास्ता भी हमारा बॉयल हो रहा है, इसको अच्छी तरह से हमने गलाना है, गलाकर इसको ड्रेन आउट कर लेंगे। अच्छा जी, ऐसा करते हैं, जब तक ले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक से वापस आ गए हैं और यहाँ पर क्या है, तकरीबन रेसिपी दोनों जो है हमारी कंप्लीट हो गई। ये देख लीजिएगा, धुआं मटन जो है वो भी रेडी हो चुका है। इसको मैंने क्या किया था, यहाँ पर थोड़ा सा इसमें पानी डाल दिया था, ड्राई हो गया था। कोयला हमने यहाँ पर रख दिया, कोयला जो है वो थोड़ा सा गर्म होगा, फिर हम क्या करेंगे, इसके अंदर स्मोक दे देंगे। यहाँ पर जाएगी हरी मिर्चें साबुत डाल देती हूँ, फिर आपको बताना तेज़ ना हो जाए मिर्च, इसलिए हम साबुत ही इसमें डाल देते हैं। थोड़ा सा हरा धनिया, हल्का सा लेमन जूस भी ऊपर से डाल सकते हैं आप, सही है। अब सिर्फ क्या है कि इसके अंदर जाएगा कोयले का स्मोक,
और उसके साथ थोड़ा सा भुना मसाला। ये रेडी है, देख लीजिएगा, थोड़ा सा हल्का सा मसाला ग्रेवी है, ठीक है, इतनी होनी चाहिए ग्रेवी। ये जो मसाला था भुना थोड़ा पड़ा हुआ था, ये मैंने कहा था ये मैं बाद में डालूँगी। चलिए ये भी हो गया रेडी। अब हम चलते हैं जूसी बीफ पास्ता की तरफ। और पास्ता को हमने बॉईल कर लिया था, बॉईल करके पास्ता को मैंने ड्रेन आउट किया और वो वहाँ पर रख दिया, एक दफ़ा पानी में से उसको निकाल लिया। वो भी आपको दिखा देती हूँ। इसको मैं थोड़ा यहाँ पर रख दूँ जो हमने स्मोक देना। सही है, पास्ता मैं लेके आ जाती हूँ इसके अंदर। देख लीजिए, ये हो गया रेडी, ठीक है। अच्छा, अब हम चलते हैं यहाँ पर। इसके अंदर जो चीज़ें हमने शामिल करनी है, जैसे मैंने इसके अंदर डाल दिया था। सबसे पहले तो हमने क्या किया, ऑयल गरम किया, उसमें लहसुन फ्राई किया। लहसुन में जैसे ही खुशबू आने लगी तो मैंने क्या किया, फ़ौरन ही इसके अंदर डाल दी यखनी। यखनी के बाद यहाँ पर इसको तो बीफ को हल्का सा मैंने फ्राई करके निकाला था। अब इसके अंदर जाएंगे बाकी के इंग्रेडिएंट्स। इसमें जाएगी काली मिर्च, ठीक है। इसके बाद इसमें जाएगा ब्राउन शुगर, ठीक है। ब्राउन शुगर के साथ इसमें वॉस्टरशायर सॉस, ये हम डाल देते हैं। इसको मैं साइड पे रख देती हूँ। साथ में बेक पार्लर का सोया सॉस और उसके साथ टोमेटो केचप, सिरका, ठीक है। बेक पार्लर असल में इतना इस्तेमाल करते हैं, सोया सॉस, चिली सॉस, टोमेटो केचप, बेक पार्लर का, तो हर वक्त मुँह पे यही आता है। इसमें सिरका थोड़ा सा चला जाएगा, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर है मेरे पास है ये बेक पार्लर का सोया सॉस। अच्छा, थोड़ा सा इसका डार्क सा कलर होगा, ठीक है। राइट सॉल्ट हमने बहुत कम क्वांटिटी में डाला है, ज़्यादा नहीं डाला, इसलिए कि हमने उसमें भी डाल दिया था। चलें जी, ये हो गया। इसके बाद ये मेरे पास प्याज है। इसके बाद यहाँ पर लेंगे शिमला मिर्च। थोड़ा सा ये अभी और ज़रा ड्राई हो रहा है, तो शिमला मिर्च को आपने इस तरह से कटिंग कर लेना है, ठीक है। ये आप इसको निकाल दीजिएगा, वाइट वाले जो पार्ट्स हैं ना, इसको आपने निकाल देना है। बस ये रेडी हो चुका मटन तो हमारा, ठीक है। कौन है? फातिमा है लाहौर से। अस्सलाम वालेकुम फातिमा। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है आपका? मैं ठीक हूँ फातिमा, आप बताओ आप कैसी हो? मैं भी ठीक हूँ। मुझे आप बहुत प्यारी लगती हैं आज आप। मुझे भी आप बहुत प्यारी लगती हैं, आप भी बहुत प्यारी हो, बहुत अच्छी हो। आपने मुझे देखा है? आपकी आवाज़ से लग रहा है आप इतनी प्यारी हो। थैंक यू। अब बताओ मेरा बेटा, क्या आपने फरमाइश करनी है? मैं आप सारी पूरी कर देती हूँ, करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। अच्छा, आप कोई फरमाइश नहीं है? नहीं, आप खुद ही पूरी कर देती हैं। चलो थैंक यू बेटा, थैंक यू सो मच, खुश रहो। आज का कोई सवाल है? नहीं, आज का सवाल नहीं है, आज का कोई सवाल नहीं है, लेकिन सवाल आएगा, कहीं नहीं जाता। थोड़ा सा होल्ड करने के बाद फिर सवाल आता है, ठीक है। ओके, अपना ध्यान रखना। चलें, थैंक यू, आप भी अपना बहुत ज़्यादा ध्यान रखना, ठीक है बेटा, खुश रहो। चलें जी, ये कटिंग कर लिया। और एक अदर टमाटर है। टमाटर को सिर्फ हम कलर के लिए डाल रहे हैं, ऐसे नहीं है, इसलिए कि वो आपको पता है ना, ये जो टमाटर है ना, ये सिर्फ कलर के लिए डाल रही हूँ। इसके अंदर से हम निकाल देंगे, इसके ये जो सीड्स हैं ये आप निकाल लीजिएगा। और सिर्फ इसको हल्का सा हम पतले पतले स्लाइस के तौर पे डालेंगे। चलें जी, ये हो गया, ठीक है। अब जाएगा इसके अंदर जो हमारे पास है, आप देख सकते हैं, जो मैंने बॉईल करके रखा हुआ था अंडरकट। अगर ना भी बॉईल करते तो वैसे ही वो गल जाएगा, ठीक है। अंडरकट इसमें जाएगा। चलें जी, ये चला गया। और इसके अंदर ये जूसी हमने बनाना है, तो थोड़ा सा इसको हमने वाटरी सा रखा है। अच्छा, इसके बाद शिमला मिर्च जैसे ही बॉयल आएगा, शिमला मिर्च, और उसके बाद हम इसमें डाल देते हैं ये टमाटर और प्याज। सही है। कोयले को भी देख लेती हूँ एक नज़र। ये इसको थोड़ा सा और यहाँ पर कर लेते हैं। अच्छा जी, अब इसमें जैसे ये देखें, ये थोड़ा सा गाढ़ा भी हो गया। अब इसके अंदर जाएंगे यहाँ पर
ये हमने ड्राई नहीं करना, थोड़ा सा इसको आपने इस तरह से रखना है। शिमला मिर्च, प्याज, टमाटर, बस ये मिक्स कीजिएगा और चूल्हे को कर लीजिएगा बारीक। ठीक है, ये हो गया रेडी पूरा प्रॉपर तरीके से। और इसके लिए अभी इसको ज़्यादा हम नहीं पकाएंगे ताकि ये जो शिमला मिर्च पका रहा है ये सॉफ्ट ना हो। अच्छा, ये भी तैयार हो गया। अब डिश के अंदर आपने निकालना है पास्ता, ऊपर से डालें। अच्छा जी, अब ये कि कोयले का स्मोक देते हैं। अब चलते हैं ब्रेक की तरफ। जी, तो वेलकम बैक। ब्रेक से वापस आ गए हैं। हाँ, क्या मज़े का धुआं आता है, इसकी खुशबू बड़ी ज़बरदस्त सी आती है। चलें जी, यहाँ पर हमने स्मोक भी दे दिया और यहाँ पर जूसी जूसी बीफ पास्ता था। असल में मटन भी बनाया तो इसलिए दोनों थोड़ी सी कन्फ्यूजन हुई। जूसी बीफ पास्ता, बेक पार्लर का पास्ता लिया और इसके अंदर बेक पार्लर की सारी सॉसेज वगैरह डाली और बड़ा मज़ेदार सा, मतलब ड्राई ऐसा नहीं है। देखिए, अब आपको नज़र भी आ रहा होगा, जैसे हम बीफ चिली या शाशलिक बनाते हैं, उसकी थोड़ी सी वो एक ग्रेवी सी होती है, उसी तरह से ये, और नीचे पास्ता है। ठीक है, इसके साथ यहाँ पर देखें ये बड़ा ज़बरदस्त सा, इसको मैं यहाँ पर रख देती हूँ, धुआं मटन मसाला, ये भी रेडी हो गया है। तो अब ये धुआं इसमें आराम से उड़ रहा है। थोड़ा सा अगर आप इस पर ऑयल और डालेंगे तो और ज़्यादा उड़ना शुरू हो जाएगा और बड़ा अच्छा सा इसका एक मज़ेदार सा। अच्छा, हमेशा मैं क्या करती हूँ, जो इसी का ऑयल होता है उसी का आप एक ड्रॉप लें और वो डाल दें। ठीक है, इसी के ऑयल का, तो वो उसका ज़्यादा अच्छा अरोमा आता है, ज़्यादा अच्छी खुशबू आती है। अच्छा जी, मेरे पास ज़रनक आ रही हैं, बड़ी मज़ेदार सी 2 रेसिपीज़ बना रही हैं। एक बना रही हैं बफेलो चिकन टेंडर बन रहा है और उसके साथ मैंगो लस्सी आइसक्रीम बन रही है। ठीक है, लस्सी आइस बना रही हैं, तो लस्सी बना रही हैं तो आपने मिस नहीं करना, देखिएगा। और यहाँ पर ये जो मैंने आज आपके साथ रेसिपी शेयर की है, जिस तरह से मैंने ये बनाया है मटन मसाला। ठीक है, इसके लिए क्या है कि आपने पहले से मसाला और कुछ लगाए ना लगाए, एक नमक और साथ में आपने क्या करना है, अदरक लहसुन का पेस्ट ये भी लगा के रख लें, तब भी गोश्त गल जाता है। लेकिन हमें यहाँ पे ज़रा 1 घंटे के अंदर इसको गलाना था, तो हम कोई ना कोई पपीता या कोई वो पाउडर फॉर्म में मीठा आता है, कचरी पाउडर है, वो लगा के रख देते हैं। तो इस तरह से ये कि बहुत अच्छे से गल गया है, बहुत ज़बरदस्त किस्म का गल गया। और यहाँ पर मेरे पास अंडर कट था, तो फिर भी मैंने कहा थोड़ा सा उसको गला लेती हूँ, ये ना हो कि बाद में वो सही तरह से मतलब ना गले। तो हल्का सा मैंने इसको बॉयल दिया, लेकिन बड़ा अच्छा सा गल गया। बहरहाल ट्राई कीजिएगा, रेसिपीज़ बड़ी मज़ेदार सी हैं, झटपट बनने वाली हैं। और जिस तरह से आज की ये जो रेसिपी है, ये तो बड़ी लाइट सी है, खाई भी बड़े शौक़ से जाती है, हज़म भी फ़ौरन से हो जाती है। तो उसके अलावा अगर घर में कुछ अफराद होते हैं, कहते नहीं हमें देसी ही खाना है, हमें वो मसालेदार वाला गोश्त ही खाना है, तो वो लोग इसको रोटी के नान के साथ सर्व कर सकते हैं। ठीक है जी, तो ये थी हमारी रेसिपीज़, यकीनन आपने नोट कर लेंगे, ट्राई कीजिएगा, फीडबैक दीजिएगा। कल मुलाकात होगी नई रेसिपीज़ के, उस तक मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दीजिएगा और दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़ जी।